यार भैया मैंने फ्रंट एंड इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मुझे कितने लेवल ऑफ डीएसए करना पड़ेगा। यार भैया मैं बैक एंड इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मुझे कितना लेवल ऑफ डीएसए आना चाहिए, समझ नहीं आ रहा। भैया मैं फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता हूँ, भैया मैं मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहता हूँ, भैया मैं 1 लाख प्लस मंथ की जॉब पाना चाहता हूँ, मुझे बता दो मुझे कितना लेवल ऑफ डीएसए करना है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं, मैं उन सारे डाउट्स को पूरा एब्सोल्युटली क्लियर करने आया हूँ इस वीडियो में। तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी यार मैं इतना मिनिमम लेवल ऑफ डीएसए कर लूंगा तो मैं अपने रोल के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और मेरी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा सही रहेंगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, हर रोल के लिए अच्छे से समझ लेना, और पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक का बटन दबा देना, शेयर कर देना जिसके साथ भी तुम्हें लगे जरूरत है, जिस फ्रेंड को, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अब तक नहीं करा है। तो चलते हैं और हर एक चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यार डीएसए पूछ क्यों रही है कंपनीज, क्या फोकस क्या है उनका। यार डीएसए पूछने का फोकस केवल एक है कि यार उन्हें थोड़ा सा लॉजिकली टेस्ट करना है कि तुम अच्छे सॉल्यूशन सोच पाते हो, तुम अच्छे से टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का तुम्हें बेसिक नॉलेज है कि ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। इतना अगर है तो उनके लिए वो वेल इनफ है। कुछ कंपनी ज्यादा फोकस करती हैं, कुछ कंपनीज कम फोकस करती हैं, बट एक बेसिक वर्जन हर कंपनी चेक करती है। तो इफ यू विल आस्क मी कि ऐसा क्या है कि कोई कंपनी डीएसए पूछेगी नहीं, बहुत ही रेयर कंपनीज हैं। 99% कंपनीज डीएसए कहीं ना कहीं पूछेंगी। कोई 1 राउंड लेगा, कोई 3 राउंड लेगा, कोई सारे राउंड डीएसए लेगा, कुछ भी हो सकता है। तो मैं वो तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। एंड यार आगे जाने से पहले एक बहुत ही सी अपॉर्चुनिटी भी लाया हूं तुम्हारे लिए, जो टॉप 5 हॉट टेक जॉब्स चल रही है मार्केट में फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इन कंपनीज लाइक अनअकैडमी, कैश फ्री पेमेंट्स, नेक्स्ट लेवल, ग्राफी। ऐसी जॉब्स हैं जो कि मैं तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आया हूँ। लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में होगा। इट्स ऑन द प्लेटफॉर्म नेक्स्ट लेवल। अब नेक्स्ट लेवल क्या है? नेक्स्ट लेवल एक एआई प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली क्या करता है, तुम्हारी स्किल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एआई का यूज करके तुम्हारे को रेलिवेंट जॉब अपॉर्चुनिटी से मैच करता है। तो बहुत ही सही प्लेटफॉर्म है। अपनी तुम्हें वहां प्रोफाइल बनानी होती है और उसके बाद तुम्हें एक एआई पावर्ड इंटरव्यू देना होता है, जिसके अंदर वो तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और अकॉर्डिंगली तुम्हारी पर्सनालिटी को चेक करेगा। तो इससे फायदा क्या होता है, जब तुम ये कर देते हो, तुम एक वीडियो सेशन में अपने इंटरव्यू को आंसर कर रहे हो, तो फायदा ये हो रहा है कि यार जो तुम्हारा एचआर राउंड होता है, फर्स्ट राउंड, वो तुम्हारा स्किप हो जाता है, तुम अगर अच्छे से उसको निकाल लेते हो और तुम डायरेक्टली उन कंपनीज में अप्लाई करते हो। तो बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, जाके लेट मत करो। इस वीक में एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाके फोटो। तो यार अब मैं अगर मैं बात करूं कि हमें डीएसए कितना करना है, उससे पहले एक और चीज बता दूं कि यार मैं जनरली डीएसए को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। वन इज बेसिक डीएसए, देन नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट डीएसए, देन नेक्स्ट इज एडवांस डीएसए। बेसिक डीएसए में जनरली क्या आता है, तुम्हारे लूप्स फंक्शंस तो आते ही हैं, एरे स्ट्रिंग्स के थोड़े प्रॉब्लम, सॉर्टिंग के प्रॉब्लम, सर्चिंग के प्रॉब्लम, इस टाइप के बेसिक प्रॉब्लम जो हर एक को आने चाहिए। इंटरमीडिएट डीएसए में रिकर्जन, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज तक आई थिंक कहीं ना कहीं मैं इंटरमीडिएट डीएसए रखता हूँ। और एडवांस डीएसए में कम्स डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स, एडवांस रिकर्जन, प्रायोरिटी क्यूज के क्वेश्चन, ये डिफरेंट होते हैं। तो हमारा डीएसए 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और मैं इन्हीं तीनों पार्ट्स का यूज करके तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में क्या करना है, तुम्हें बैक एंड इंजीनियरिंग में कितना करना है, तुम्हें मशीन लर्निंग इंजीनियर, तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डिफरेंट में क्या क्या करना है। मैं इसी को चीज को रेफरेंस लेके तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा और एग्जैक्टली कौन सी प्रॉब्लम्स करनी होती है मैं बेसिक डीएसए में, इंटरमीडिएट डीएसए में या एडवांस डीएसए में, उसका बहुत ही सुंदर सा रोड मैप बना हुआ है। आई थिंक 95,000 पीपल आर ऑलरेडी यूजिंग इट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको जरूर चेकआउट करना। एंड वहीं से तुम्हें प्रॉब्लम्स मिलेंगी टू प्रैक्टिस। तुम्हें एब्सोल्यूट क्लैरिटी जब मिल जाएगी कि मेरे को इतना लेवल ऑफ डीएसए करना है, तो अब जाओ उस रोड मैप को प्रैक्टिस करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मिस मत करना। बट उस पे जाने से पहले अच्छे से सुन लो कि तुम्हारे रोल के लिए तुम्हें कितना लेवल ऑफ डीएसए करना है। तो अब मैं अगर स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं फ्रंट एंड इंजीनियरिंग रूल से। फ्रंट एंड इंजीनियरिंग रूल में क्या क्या होता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट की बहुत सारी जॉब्स होती हैं, या आजकल ऐप डेवलपर को भी फ्रंट एंड डेवलपर रोल्स कहते हैं कि यार रिएक्ट नेटिव में बना दो या फ्लटर में बना दो। तो कहीं ना कहीं तुम्हें डेवलपमेंट फ्रंट एंड पे करनी है, वेबसाइट पे हो सकता है या ऐप पे हो सकता है। तो मोस्टली तो उन्हीं चीजों पे फोकस होगा। तुम्हारे 4 राउंड में से 3 राउंड तो डेफिनेटली इन्हीं के राउंड होंगे, बट एक राउंड डीएसए का होगा जिसमें मैं रिकमेंड करता हूं। देखो अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स मीडियम साइज या हाई साइज या स्मॉल साइज सब लोग बेसिक डीएसए पूछेंगे। बट अगर मैं कंपनीज की बात करूं लाइक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, वो लोग यार इंटरमीडिएट डीएसए तक जा सकते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू दैट तुम्हारे को तैयारी करनी पड़ेगी। तुम एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर अगर सारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना चाहते हो तो बेसिक प्लस इंटरमीडिएट कर लेना। अगर तुम्हारा मन है स्टार्टअप्स में करने का जहां पर हर एक चीज में तुम्हारे को 8 to 20 LPA की जॉब मिल सकती है, चाहे वो बड़ी ब्रॉडबेस कंपनीज हो चाहे स्टार्टअप्स हो, पैसों का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू दैट तुम अपनी फ्रंट एंड इंजीनियरिंग की तैयारी करो, प्रोजेक्ट बेस्ड ओरिएंटेड चीजें करो। फ्रंट एंड रोड मैप का भी मैंने एक बहुत ही सुंदर सा रोड मैप बनाया हुआ है, उसको भी तुम चेकआउट करना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से तुम्हारी फ्रंट एंड रोड मैप की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आई थिंक जो तुम्हें डीएसए करना है, जो तुम्हें फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में करना है, वो तुम्हें एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चल सकते हैं, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ कंपनी, विच इज अ बैक एंड इंजीनियर रोल। बैक एंड इंजीनियर रोल में क्या होता है, जनरली तुम्हारे को सारा डेटा मतलब लेना भी है और वापस देना भी है, राइट। तो बेसिकली मान लो तुम फेसबुक को लॉगिन करते हो तो तुम्हें सामने वाले को प्रोफाइल का डेटा देना है, तुम्हें लॉगिन क्रेडेंशियल्स चेक करना है, ये सब चीजें बैक एंड पे हो रही होती हैं। अब वो ऐप के लिए भी कॉमन है, वो वेबसाइट के लिए भी कॉमन है, तो तुम्हारा काफी क्रिटिकल रोल होता है। तुम्हें सारे लॉजिक्स की चीजें तेज चलनी चाहिए, तो यहाँ लॉजिकल चीजें बहुत ज्यादा काम आती हैं। एंड दैट्स वाई जहां पर लॉजिक्स की बात हुई तो डीएसए की इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। फ्रंट एंड में क्या होता था, हमें चीजें दिखानी है, थोड़ा बहुत डीएसए यूज होगा वहां, बट बैक एंड इंजीनियरिंग में तो बहुत ज्यादा यूज होगा डेटा का। तो इसलिए इन कंपनीज में अगेन स्टार्टअप्स हो चाहे बड़ी कंपनीज हो, हर कोई कंपनी 8 to 20 LPA तक तुम्हें आपको आराम से दे सकती है फॉर अ बैक एंड इंजीनियर रोल, उसकी टेंशन मत लो। बट अगर मैं बात करूं स्टार्टअप्स की, लाइक जोमैटो, ओला, या बेसिकली मीडियम स्टार्टअप्स हो गए जो आजकल नए नए चल रहे हैं, या स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स लाइक अवर ऐप नेम प्रोपियर्स, डिफरेंट स्टार्टअप जो छोटे हैं जो बड़े हैं, वो लोग तुमसे इंटरमीडिएट डीएसए तक पूछ सकते हैं फॉर अ बैक एंड इंजीनियर रोल, क्योंकि तुम्हारे लॉजिक्स थोड़े अच्छे होने चाहिए। तो बेसिक डीएसए के साथ साथ हमें इंटरमीडिएट डीएसए भी करना पड़ेगा। और अगर मैं बड़ी कंपनीज की बात करूं, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, गोल्डमैन सैक्स, जहां पर मिलियंस ऑफ यूजर्स काम कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज कर रहे हैं उनकी ऐप या वेबसाइट, वहां पर बैक एंड इंजीनियरिंग में बहुत तगड़े तगड़े लॉजिक्स चाहिए होते हैं फॉर अ सीनियर रोल एज वेल, सब रोल्स में। तो यार वहां पर तुम्हें एडवांस डीएसए भी करना पड़ेगा, केवल इंटरमीडिएट तक नहीं चलेगा। बेसिक प्लस इंटरमीडिएट प्लस एडवांस डीएसए तीनों करोगे तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ेंगी। वहाँ पर जो इंटरव्यू राउंड्स होंगे, अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूँ तो 4 में से 2 राउंड डीएसए के होंगे, बट बड़ी कंपनी में तो बैक एंड इंजीनियरिंग में 4 में से 3 राउंड तुम्हारे डीएसए के होंगे। उन्हें डीएसए में बहुत स्ट्रांग बंदा चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रांग बंदा होगा डीएसए में, उसके लॉजिक्स अच्छे होंगे, वो बैक एंड इंजीनियरिंग में अच्छे अच्छे चेक्स लिख पाएगा, अच्छा खासा ऑप्टिमाइज कोड लिख पाएगा। तो दैट्स वाई बैक एंड इंजीनियरिंग के लिए आई थिंक मैंने बता दिया कितना लेवल ऑफ डीएसए करना है, तुम जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट पार्ट होता है, जो नेक्स्ट रोल्स होते हैं, विच इज अ फुल स्टैक डेवलपर रोल, मोस्टली ये स्टार्टअप्स में ज्यादा होते हैं, राइट। अगर मैं बड़ी कंपनी में बात करूंगा तो मैं अगले रोल के बारे में डिस्कस करूंगा, बट आई थिंक फॉर अ फुल स्टैक डेवलपर रोल, जो जनरली जोमैटो, ओला, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स, मोस्ट ऑफ द ग्रेट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी फुल स्टैक डेवलपर हायर कर रही होती हैं, तो आई थिंक उसमें हमें, जैसे मैंने कहा, इट्स लाइक फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों होता है, तो दोनों में जो था वो हमें आना चाहिए। तो यार हमें कहीं ना कहीं बेसिक प्लस इंटरमीडिएट डीएसए तो डेफिनेटली आना चाहिए फॉर क्रैकिंग अ फुल स्टैक डेवलपर रोल, है ना। एडवांस डीएसए शायद उतना एक्सपेक्टेड ना हो, बट बेसिक प्लस इंटरमीडिएट डीएसए तो करना होगा, वो तुम्हारे लॉजिक्स भी अच्छा करेगा। फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में भेजोगे, वहां का भी डीएसए कवर हो जाएगा, तो तुम्हें अच्छे से हैश मैप का यूज करना, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। और इसके बाद जो मैं बात करूं, एक सिमिलर काइंड ऑफ रोल का होता है बड़ी कंपनी में, लाइक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल, या SD1, SD2, SD3, ये सब जो रोल्स होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ जनरलाइज्ड टर्म। मैं यार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप का सॉफ्टवेयर भी बना सकता हूँ, मैं वेबसाइट भी बना सकता हूँ, मैं ऐप भी बना सकता हूँ। आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट। मैं चीजें डेटा ला सकता हूँ, डेटा दिखा सकता हूँ, मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ, तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बड़ी कंपनीज उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर करती हैं और स्टार्टअप्स उसको फुल स्टैक डेवलपर काइंड ऑफ रोल कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो अगर तुम, और काइंड ऑफ बड़ी ब्रॉड बेस्ड कंपनीज में टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पर तो यार सबसे ज्यादा डीएसए पूछा जाता है। एक बारी को प्रोजेक्ट्स का शायद डिस्कशन नहीं होगा, एक बारी को शायद वो डेवलपमेंट को उतनी वैल्यू नहीं देंगे, बट डीएसए में तो बहुत ज्यादा ग्रिल डाउन करेंगे। गूगल के तो सारे राउंड्स ही डीएसए के होते हैं एज अ फ्रेशर, राइट। अगर फ्रेशर SD1 में जाओगे तो गूगल के तो सारे राउंड्स ही तुम्हारे डीएसए के राउंड हो रहे हैं। तो यहाँ पर तुम्हें बेसिक प्लस इंटरमीडिएट प्लस एडवांस डीएसए करना होगा, प्लस एक चीज और करनी होगी, तुम्हें 100 रैंडम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे को बहुत ज्यादा ये सोचना आना चाहिए राउंड्स में, यही होगा यार ये प्रॉब्लम किस बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर या किस बेस्ट एल्गोरिथम से सॉल्व हो सकती है,
तो केवल बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस से नहीं काम होगा। 100 रैंडम प्रॉब्लम्स कॉन्टेस्ट में दे दो, टेस्ट दे दो, विद इन अ गिवन टाइम हमें सॉल्व करना आना चाहिए, थोड़ी हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉर क्रैकिंग दीज रोल्स इन बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो यहाँ तो तुम्हें डीएसए बहुत ही तगड़े तरीके से करना होगा, तभी तुम्हारा काम चलेगा, वरना कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए तुम्हारे को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी। अब एक लास्ट सेक्शन कवर करते हैं फॉर अदर काइंड ऑफ रोल्स। अब जो भी रोल्स होंगे वो काइंड ऑफ सिमिलर है, लाइक मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड इंजीनियरिंग। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ यार बेसिक प्लस इंटरमीडिएट डीएसए कर लो। अगर तुम्हारे को अपॉर्चुनिटीज में रिग्रेट नहीं करना, डीएसए तुम्हारा लॉजिकल लेवल बहुत अच्छा बनाता है, तो इन सब रोल्स के लिए हमें बेसिक प्लस इंटरमीडिएट डीएसए डेफिनेटली कर लेना चाहिए। तुम्हारे मोस्ट ऑफ द राउंड्स अगर मैं बात करूं क्लाउड इंजीनियरिंग में, डेवऑप्स के राउंड होंगे, डिफरेंट चीजों के राउंड होंगे, बट एक तो डीएसए के राउंड कर देते हैं वो, स्पेशली बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। स्टार्टअप्स की बात करूं तो तुम डीएसए में अगर अच्छे होंगे तो कल को तुम इस रोल से डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रोल जाना चाहते हो तो भी आसान होगा, क्योंकि तब तो डीएसए पूछा जाएगा। व्हाई नॉट जस्ट प्रैक्टिस डीएसए टिल इंटरमीडिएट डीएसए एंड क्रैक दीज रोल्स एट डिफरेंट कंपनीज, और फिर आगे चल के हमारी ग्रोथ और आसान हो जाएगी। डीएसए केवल ये मत सोचो मुझे फर्स्ट जॉब क्रैक करनी है, डीएसए को ये भी सोचो मुझे 2 साल बाद शिफ्ट करना है, मुझे 3 साल बाद कंपनी में शिफ्ट करना है, फिर से डीएसए आएगा। तो हम मिस नहीं कर सकते, हमें इंटरमीडिएट डीएसए तक तो डीएसए करना ही पड़ेगा, वरना बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। अगर मैं पैसों की बात करूं, चाहे वो फुल स्टैक डेवलपर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे वो अदर काइंड ऑफ रोल्स है, हर एक में पैसे हैं। हर एक में 8 से 20 लाख तक का तुम्हें पैकेज आराम से मिल सकता है। हर एक में पैसे हैं, वो डिपेंड करता है उस रोल में तुम कैसा करते हो। बट अगर तुम्हें और आगे बढ़ना है, 20 से 30 एलपीए पे जाना है, 30 से 40 एलपीए पे जाना है, उसी कंपनी में और प्रमोट होना है, या उस दूसरी कंपनी में जाना है, तो तुम्हें डीएसए कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। तो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड यार इंटरमीडिएट डीएसए तक कर लेना, वरना बहुत दिक्कतें आएंगी। सो आई थिंक दिस विल गिव यू एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि हमें किस रोल में कितना करना था। तुम्हें अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी। जो मैंने बोला बेसिक डीएसए में कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इंटरमीडिएट में कौन सी करनी है, एडवांस में कौन सी करनी है, वो एक बढ़िया सा रोड मैप बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो तुम अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करो, रोड मैप को फॉलो करो। आई थिंक 95,000 पीपल आर फॉलोइंग दैट रोड मैप। अच्छे से प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो, डीएसए में स्ट्रांग बन गए, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें डिफरेंट कंपनीज क्रैक करने से। तो आई थिंक दिस शुड बी इनफ। अब तुम मुझसे वो डाउट नहीं पूछोगे भैया मैं ये रोल कर रहा हूँ तो मेरे को कितना करना है। मैंने एब्सोल्यूट क्लैरिटी दे दी है। अब जाओ अच्छे से प्रैक्टिस करो और फोड़ो। थैंक यू।